दौसा के लालसोट के थुनिया गांव में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि पपलाज माता का दर्शन करने आई जयपुर की महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। खबरों के मुताबिक आरोपी ने दर्शन के बाद जयपुर छोड़ने के बहाने महिला को कार में बैठा लिया और फिर अपने गांव थुनिया ले गया, जहां भगत सिंह और हंसराज ने महिला के साथ गैंगरेप किया। इसको लेकर लालसोट थाने में केस दर्ज करवाया गया है। भरतपुर के वेरू गांव के पास चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। हालांकि स्कूटी पर सवार महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन स्कूटी देखते ही देखते राख हो गई। डूंगरपुर जिले के लिमड़ी गांव के तालाब में एक नवजात का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों पंचायत को सुपुर्द कर दिया। जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने कार्रवाई चोमू में की, जहां 11,000 की घूस लेते पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। दौसा में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक में पुलिस ने बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की और बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर चालक फरार होने में कामयाब रहे। झुंझुनू पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले 2 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 जगहों से अवैध शराब जब्त की। वहीं अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पास हितावाला टावर की 6ठी मंजिल पर आग लग गई। बताया जाता है कि घर में रखे दिए के चलते आग लगी। सूचना मिलने पर नगर निगम की 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दौसा के लालसोट थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों पुलिस वाले बनकर अवैध बजरी वाहनों से वसूली करते थे। गिरफ्तार अपराधियों पर अगस्त महीने में पुलिस की स्पेशल टीम पर हमला करने का भी आरोप है। सवाई माधोपुर जिले के दोंदरी गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक युवक के पैर पर गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलवर के मुंशी बाजार में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि युवक बेरोजगारी के चलते डिप्रेशन में था। अलवर के किशनगढ़ बास में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि चामरौदा बस स्टैंड के पास एक पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को चोटें आई और उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के जेताखेड़ी गांव के पास एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिले के चौपानकी इलाके के पथरेडी गांव में नाले से महिला का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। भरतपुर की राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक डॉक्टर के घर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने डॉक्टर और परिजनों के साथ मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित डॉक्टर ने लक्ष्मण सिंह समेत दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। भरतपुर के बयाना अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दौसा में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के घिसेड़ा गांव में पानी के टैंक में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया। झुंझुनू पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले 2 महीनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 जगहों से अवैध शराब जब्त की। वहीं अवैध शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में एसीबी की गिरफ्त में आए झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में तीसरे आरोपी महेंद्र मीणा की तलाश में एसीबी लगातार दबिश दे रही है। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना इलाके में चोरों ने एक ही रात में 10 से ज्यादा दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान चोरी कर लिए। एक साथ 10 दुकानों के ताले रात में टूटने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। पुलिस इलाके में सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में भतीजी ने अपने चाचा के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 8 लाख की कीमत के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित सुनील विश्वा ने मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया और जांच शुरू कर दी।
डूंगरपुर के पुंजपुर गांव के पास मवेशी को बचाने के चक्कर में एक बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया। कोटा के कुन्हाड़ी में मामूली विवाद को लेकर दो युवकों को चाकू मारने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हेमराज और लोकेश सकतपुरा के रहने वाले हैं। भरतपुर पुलिस ने हत्या के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि सारस चौराहे पर 1 साल पहले छात्रों के 2 गुटों की भिड़ंत में एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। कोटा में पुलिस ने 21 साल और 12 साल पुराने 2 मामलों में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज सिंह बूंदी जिले का रहने वाला है। अजमेर पुलिस ने जादूगर इलाके में दबिश देते हुए हिस्ट्री शीटर भोला उर्फ भोले शंकर को 138 देसी शराब के पौवे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी शराब तस्करी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। धौलपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। झालावाड़ की पनवाड़ थाने से पुलिस कस्टडी से बाइक चोरी के फरार आरोपी मनोज मोगिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू ने लापरवाही बरतने के आरोप में कांस्टेबल दिनेश बिश्नोई को निलंबित कर दिया। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। अलवर के सरिस्का की तलहटी में बसे नाथुसर लॉज गांव में बाघिन के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। गांव वालों के मुताबिक बाघिन अपने शावकों के साथ कई मवेशियों का शिकार कर चुकी है। एमपी सरकार के लव जिहाद बिल पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस की वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने का अधिकार दिया। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की। जोधपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र में जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा और डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस वीसी में दौसा से भी आला अधिकारी जुड़े। कलेक्टर पीयूष सामरिया और सीएमओ डॉक्टर बीके बजाज समेत कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी वीसी से जुड़े। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टर से वीसी के जरिए संवाद किया। इस दौरान श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और आला अधिकारी और डॉक्टर्स मौजूद रहे। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए कहा है। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई। बैठक के बाद आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के नए स्टेडियम के कुछ भागों का काम पीपीपी मोड पर होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन अलॉट कराई गई थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अजमेर में बैठक हुई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में अगुवाई डीजीपी एमएल लाठर ने की। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर डीजीपी ने वीसी के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। जोधपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े और अपने विचार रखे। प्रदेश सरकार ने बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं करने का फैसला लिया, जिसके बाद पहली से 12वीं के करीब 1.5 करोड़ छात्रों को परीक्षा देनी होगी। कोटा में पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एडीएम नरेंद्र कुमार जैन की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया गया। जोधपुर में निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत एडीएम प्रथम कार्यालय में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। हिंडौन नगर परिषद में 11 दिसंबर को होने वाले वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी जितेंद्र गोठवाल पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर टिकट वितरण पर चर्चा की।
भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव को लेकर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बीना महावर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज चुनाव के प्रचार अभियान में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क पहने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कामा नगर पालिका के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए अशोक शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर मंथन किया। राजसमंद में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने सियासी दल और मीडिया के साथ बैठक का आयोजन किया। एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि आज से मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा इलाके के दौरे पर हैं। उन्होंने इलाके के कई गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले केकड़ी विधानसभा के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग की। उदयपुर के लसाड़िया में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव 5 दिसंबर को चौथे चरण में होंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने आज से आरनिया में चुनाव प्रचार का आगाज किया। पंचायती राज चुनाव में बांसवाड़ा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस को बीटीपी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में इस बार चुनावी जंग काफी रोचक होने वाली है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,185 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 583 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,246 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद 84,23,162 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,34,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 20,168 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,12,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,549 पॉजिटिव केस सामने आए। 15 की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,116 हो गया है। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स समेत 18 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 4,500 को पार कर चुका है। कोरोना की तेज होती रफ्तार के बाद दौसा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। जिले के मुख्य चिकित्सा डॉक्टर बीके बजाज ने बताया कि कोविड मरीजों के लिए गांव में भी ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज से बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। पहले दिन संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और कलेक्टर नमित मेहता ने कोरोना जागरूकता से संबंधित कार्टून का विमोचन किया। अजमेर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों और दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील की और नहीं मानने पर चालान काटे। भरतपुर के डीग इलाके में सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां सरकारी और निजी स्कूल में समस्या के समाधान की आड़ में कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों की क्लास चल रही है। कार्तिक मेला रद्द होने के बावजूद पुष्कर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से मेला इलाके और बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। एसडीएम ने पशुपालकों से अपील की कि किसी तरह के बहकावे में आकर अपने पशु लेकर पुष्कर नहीं आए। उन्होंने श्रद्धालुओं से यह भी अपील की कि जान है तो जहान है। मुस्लिम महासभा के प्रतिनिधियों ने बीकानेर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने की मांग की। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बीकानेर में राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने उर्दू के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग की। पुष्कर पशु मेले में भाग लेने आए बूंदी के ऊंट पालक अपने 80 ऊँटों के साथ वापस लौट गए। मेला रद्द होने की जानकारी नहीं होने के चलते बूंदी के ऊंट पालक चले आए थे।
राशन कार्ड के आधार सीडिंग के अभियान में कम प्रगति वाले राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित करने पर डूंगरपुर जिले में राशन डीलरों में रोष व्याप्त है। मामले को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और खाद्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया। उदयपुर नगर निगम को वूलन मार्केट से 16,70,000 से ज्यादा की आय हुई है। निगम परिसर में लगने वाले वूलन मार्केट के लिए निगम ने दुकानें नीलाम की और इस नीलामी से राजस्व की प्राप्ति हुई है। भरतपुर में बाल कल्याण समिति की ओर से मनाए जा रहे दोस्ती सप्ताह के दौरान ट्रैफिक चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई। एएसपी मूल सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में सीएलजी की बैठक हुई, जिसमें बाल विवाह रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में बेसहारा बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। भरतपुर में आज सुजान गंगा जीर्णोद्धार समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम बीना महावर ने की। बैठक में सुजान गंगा नहर में पिछले 2 दिनों से लाखों की संख्या में मछलियों की मौत होने के चलते चर्चा की गई। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत भरतपुर में साइकिल रैली निकाली गई। कलेक्टर नथमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अजमेर में लोगों को जागरूक करने के लिए सेंट्रल जेल और रेलवे स्टेशन पर गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। जोधपुर के सिविल एयरपोर्ट पर 5 फ्लाइट का संचालन नियमित रूप से हो रहा है, जिससे एयरपोर्ट पर रौनक लौटने लगी है। जोधपुर एयरपोर्ट निर्देशक AK खरे ने बताया कि फ्लाइट के नियमित संचालन से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी हो गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के पास सार्वजनिक पार्क की स्थिति दयनीय हो चुकी है। नगर जेडीए इस पार्क को बनाकर इसकी सुध लेना भूल गया है। बीकानेर के देशनोक में इस बार करणी माता ओरण की 12 कोसी परिक्रमा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी गई है। इस दौरान लंगर और प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परिक्रमा मार्ग में सभी प्रकार के यातायात पर रोक रहेगी। सिरोही में सर्दी ने सतम ढाना शुरू कर दिया है। जिले के माउंट आबू में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। बढ़ती ठंड के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। कोटा में अब सर्दी सताने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट आई और पारा 14.3 डिग्री पर पहुंच चुका है। यहाँ रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।